वॉशिंगटन डीसी में इस्राएली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना अमेरिका की राजधानी में यहूदी समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा की एक और खौफनाक कड़ी मानी जा रही है। इस घटना ने इस्राएल और अमेरिका दोनों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सीधे आतंकवादी हमला करार दिया है और इसे लेकर चेतावनी भी दी है। पर कहीं न कहीं अब इस्राएल के लोग अमेरिका में भी असुरक्षित नजर आने लगे हैं। इससे नेतन्याहू भी अनजाने नहीं है। इसके पीछे की असल वजह के रूप में गाजा में इस्राएली सैन्य कार्रवाई को देखा जा रहा है। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने चिंता जाहिर की और अमेरिका से कार्रवाई की मांग के साथ एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ाने को भी कहा। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप ने इस पर क्या कहा, क्योंकि कुछ दिनों से ट्रंप के हाव भाव इस्राएल और नेतन्याहू को लेकर बदले बदले हैं। यह चर्चा वैश्विक मीडिया में हो रही है। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल का दौरा करने से परहेज कर लिया और एक सवाल के जवाब में कहा कि फिर कभी। दरअसल 21 मई की रात वाशिंगटन डीसी के कैपिटल यहूदी म्यूजियम के पास एक बंदूकधारी ने इस्राएली दूतावास के 2 कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इन कर्मचारियों की हाल ही में सगाई हुई थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर हमले के दौरान फ्री फ्री फलस्तीन चिल्ला रहा था। पुलिस ने हमलावर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। वह 28 साल का अमेरिकी नागरिक बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्राएल विरोधी विचारों को लगातार प्रचारित और प्रसारित कर रहा था। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी इस घटना को हेट क्राइम और संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहूदियों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत का कथित हवाला दिया। उन्होंने कहा, यह केवल इस्राएल पर हमला नहीं है, यह सभ्यता पर हमला है। उन्होंने विश्व के सभी इस्राएली मिशनों की सुरक्षा को बढ़ाने का भी निर्देश जारी किया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर एक बयान में कहा, डीसी में यह भयानक हत्याएं जो स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी हैं, इन्हें अब खत्म होना चाहिए। नफरत और कट्टरता का अमेरिका में कोई स्थान नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना। बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। भगवान आप सभी का भला करें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी हत्याओं की निंदा की और कहा, यह कायराना यहूदी विरोधी हिंसा का एक निंदनीय कृत्य था। कोई गलती न करे, हम जिम्मेदार लोगों का पता लगाएंगे और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे। फिलहाल इन घटनाओं से अमेरिका में सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता लाजमी है, क्योंकि खुद को अमेरिका महाशक्तिशाली होने का दावा करता है और अंदर के हालात कुछ इस कदर हैं कि एम्बेसी के अधिकारी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब सवाल है कि क्या अमेरिका में भी लोगों की सुरक्षा खतरे में है? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।